वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। हम नॉलेज पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम यूजीसी नेट पेपर 1 की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 के मैथमेटिक्स और अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ताकि इससे आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है यह क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जुलाई 2016 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपकी दो कंपनीज़ की जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज यहाँ पर इसने बताई हुई है कि किस किस ईयर में यहाँ पर कितनी रही है। और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो इन्होंने इस तरीके से की है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज़ लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए। यानी कौन से साल में कंपनी बी की जो इनकम रही है, प्रॉफिट की जो परसेंटेज रही है वो ए से कम रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर 2011 दिया ही नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2012 से। तो 2012 में यहाँ पे इसका है 35, बी का है 40, यानी बी की ज़्यादा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद 2013 में यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 35, यानी यहाँ पर जो बी की इनकम है वो ए से कम है, तो हमारा आंसर हो जाता है 2013। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं एक बार। टू 2014 यहाँ पे रही है 40, यहाँ पर 50, यानी यहाँ पर बी जो है वो ज़्यादा है। और ऐसे ही 2015 में यहाँ पर 25 और यहाँ पर 35, यानी यहाँ पर भी बी ज़्यादा है। तो हमारा आंसर जो है वो है हमारा 2013, जहाँ पर बी जो है वो 35 है और ए 45। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए इज़ लेस देन एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी। यानी ए का जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो बी के एवरेज प्रॉफिट से कितना कम है, ये हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए का एवरेज निकालेंगे और यहाँ बी का भी एवरेज निकालेंगे। ये मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है। तो ये आपका निकल गया है 31 और ये बी का आपका आ गया है 38। अब यहाँ से ए का जो एवरेज कम है बी से वो कितना है, 38 माइनस 31, दैट इज़ 7। इस 7 को आपको बताना है परसेंटेज की फॉर्म में कि ये बी से कितना कम है। तो जस्ट पुट द वैल्यू 7/38 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्स 18.42। ठीक है। और यहाँ पे भी इसने पूछा हुआ है कि आंसर जो है वो आपको अप्रोक्स में ही देना है। तो जो पॉइंट के बाद का हम ऐसे करते हैं कि अगर 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम इधर एक इंक्रीज़ कर लेते हैं, और अगर 5 से छोटा होता है तो हम इसे यहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया 18%। सो यहाँ से आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पे बताया हुआ है इसने कि किस किस एज ग्रुप वाले लोग कौन सा आपका म्यूज़िक जो है वो पसंद करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ म्यूज़िक दिए गए हैं, जैसे क्लासिकल, पॉप, रॉक, जैज़, ब्लूज़, हिप हॉप, एम्बिएंट। ठीक है। सो मैंने कन्वीनियंस के लिए इनके टोटल जो हैं वो पहले ही यहाँ पर लिख लिए हैं, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसने यहाँ पे पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एज 31 प्लस इंडिकेट अ फेवरेबल स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूज़िक। यानी 31 प्लस वाला जो ग्रुप है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को छोड़कर बाकी और जो म्यूज़िक है उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 31 प्लस वाला जो ग्रुप है इसका टोटल है 68, जो हमारे क्लासिकल वाले हैं उनको इंक्लूड करते हुए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अदर देन। ठीक है। तो अदर देन के लिए हम क्या करेंगे, हम जो पूरा टोटल है उसमें से 17 जो है क्लासिकल वाले वो माइनस कर देंगे, यानी 68 में से हम माइनस करेंगे 17, तो ये आपके बच जाएंगे 51। ये वो लोग हैं जिनकी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है इस वाले ग्रुप के ऊपर। तो जस्ट पुट द वैल्यू
51 ऐसे लोग हैं जो क्लासिकल को छोड़कर बाकी म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, जबकि जो टोटल है ओवरऑल वो है 68। यहाँ इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 17 3 जा 17 4 जा 4, इसे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 75%। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने पूछा हुआ है अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल वर एज्ड ग्रुप 21 to 30, यानी जो आपका टोटल यहाँ पे आपके जो लोग हैं उनमें से जो आपका 21 से 30 वाला ग्रुप है उसकी परसेंटेज यहाँ पर क्या है। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे इन तीनों ही ग्रुप का टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 33 प्लस 68। तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 134। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है जो ये आपके टोटल 134 हैं, इसमें 21 से 30 वाला जो ग्रुप है उसकी परसेंटेज कितनी है। तो 21 से 30 वाले हमारे कैंडिडेट कितने हैं 33। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 33 कैंडिडेट हैं 21 से 30 वाले, जबकि जो टोटल है हमारा वो है 134 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपका निकल के आएगा 24.62। जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको अप्रोक्स में आंसर देना है, तो अप्रोक्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आपका पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा बड़ी डिजिट है लाइक 6 7 8 9, तो हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज़ कर लेते हैं, यानी इसे हम कहेंगे कितना 4 में 1 इंक्रीज़ करके 25%। सो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 25। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा हुआ है अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल इंडिकेट दैट हिप हॉप इज़ देयर फेवरेट स्टाइल, यानी जो आपका टोटल सैंपल आया है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो हिप हॉप को पसंद करते हैं। तो अभी हमने जैसा कि अभी टोटल किया था, तो टोटल हमारा आया था कितना 134। अब इसमें से हमें फाइंड करना है कि हिप हॉप जो डांस फॉर्म है, म्यूज़िकल फॉर्म है, उसे कितने लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हिप हॉप में हमारे कितने कितने कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे 9, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो हम इनका प्लस कर लेंगे, 9 + 3 + 4 दैट इज़ 16। तो जस्ट हमें एक बताना है कि जो हमारे टोटल हैं उसमें से जो हिप हॉप पसंद करने वाले हैं उनकी परसेंटेज क्या है। तो पुट द वैल्यू 16/94 मल्टीप्लाइड बाय 134 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 11.94, यानी ये भी आपका कहाँ पॉइंट्स में जा रहा है। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना 12%। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इसमें 2 रेल टिकट फ्रॉम सिटी A to B एंड 3 टिकट फ्रॉम सिटी A to C कॉस्ट ₹177। ठीक है, यानी 2 टिकट हैं आपके A से B के और 3 टिकट हैं आपके A से C के, उनकी कॉस्ट है हमारी 177। और फिर इसने कहा हुआ है कि 3 टिकट फ्रॉम A to B एंड 2 टिकट फ्रॉम सिटी A to C ₹73, यानी 3 टिकट A से B के और अब की बार 2 टिकट हैं A से C के, उनकी कॉस्ट आपकी पड़ रही है 173। तो हमें बताना है यहाँ से द फेयर सिटी B फ्रॉम सिटी A विल बी, यानी B से अगर आप A ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना फेयर देना होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे है आपकी सिटी A और यहाँ पे है आपकी सिटी B। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माना हुआ है और यहाँ पे सिटी C। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिटी C को B पॉइंट से आगे भी मान सकते हैं, या आपको जैसा ठीक लगे वैसा मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा A, यहाँ पे है B और C। अब A से B हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो फेयर है वो है X और A से C का फेयर है Y। अब बाकी हम पुट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहा है कि 2 आपके टिकट हैं A से B के,
2 टिकट ए से बी के यानी 2x प्लस 3 टिकट हैं आपके ए से सी के यानी 3y। इनकी जो कॉस्ट है वो आपकी है 177। दूसरी बार इसने कहा हुआ है कि आपकी बार आपके 3 टिकट हैं ए से बी के यानी 3x प्लस 2 टिकट हैं आपके ए से सी के यानी 2y। ये हैं आपके 173। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की कैलकुलेशन, क्योंकि हमने पूछा हुआ है ए से बी का फेयर, तो हमें x निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऐसा x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ से y जो है उसे यहाँ से गायब करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल आने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 354 एंड 9x प्लस 6y इक्वल टू 519। अब हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे, प्लस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस माइनस। माइनस करने में क्या होगा, आप 4 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 5x। और जब 6 से y में से 6y माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम जब आप 354 में से माइनस करेंगे 519 तो ये आपका आएगा माइनस का 165। यहाँ से हम x फाइंड करेंगे तो माइनस का 165 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ से 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 यानी 33। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया हुआ है अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट, यानी एक जो इंसान है उसने चलना शुरू किया है, पहले वो स्ट्रेट गया है 10 मीटर, देन उसने टर्न राइट लिया है और फिर से वो गया है 10 मीटर। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5 15 एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी 3 टाइम्स उसने लेफ्ट लिया है और वो 5 15 और 15 मीटर जो है गया है। अब हमें बताना है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो जस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका वो पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा है। ठीक है, पहले क्या किया है, पहले वो गया है 10 मीटर फ्रंट, तो ये आपका हो गया 10 मीटर फ्रंट। देन उसने लिया है क्या, राइट टर्न और फिर से गया है 10 मीटर। इट मीन्स वो अब यहाँ पर है। अब यहाँ से उसने क्या किया है, उसने लेफ़्ट टर्न लिया है और वो 5 मीटर गया। तो ये जब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा तो ये आपका इधर साइड में जाएगा और ये हो गया आपका 5 मीटर। अब इसने फिर से क्या लिया है, लेफ़्ट टर्न, और अब की बार गया है वो कितना, 15 मीटर। तो 15 मीटर यहाँ से जाने पे ये वाला 10 मीटर जो नीचे वाला इसे कवर कर लेगा और इससे थोड़ा सा आगे और निकल जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 मीटर। अब वो यहाँ पर है, यहाँ पर से उसने एक बार फिर से लेफ़्ट टर्न लिया है और 15 मीटर वो आगे की तरफ चला है। तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने पर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाले पॉइंट पे बताना है कि यहाँ से और इसकी दूरी क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि जो हमने स्ट्रेट चला है या बैकवर्ड चला है तो कितना हमारा इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इधर साइड की। ये है हमारा 15। अब देखिए इधर की साइड में ये 5 और ये 10, तो ये और 10 और 5 15, यानी इस वाले डिस्टेंस से ये हमारा क्रॉस हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे बचता है हमारा 15 का डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें से यहाँ पे इसने कितना चला है, 10, तो यानी ये बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो आपका 15 माइनस 10 यानी कि 5 मीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें देखना यही होता है कि स्ट्रेट जाकर, बैकवर्ड जाकर, लेफ़्ट राइट जाकर कितना डिस्टेंस जो है आपने ख़त्म कर दिया है और जो अब बचा हुआ है वो कितना है, बस हमें यही फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है A इज़ सिस्टर ऑफ B, F इज़ डॉटर ऑफ G, C इज़ मदर ऑफ B, D इज़ फादर ऑफ C, E इज़ मदर ऑफ D, सो हाउ A इज़ रिलेटेड टू D। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स जहाँ पे हमें ब्लड रिलेशन बताना होता है तो आप स्टार्टिंग का कोई एक पॉइंट ले लीजिए और उसको ही आगे तक हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ इसने पहला दिया हुआ है कि A इज़ सिस्टर ऑफ B, तो यहाँ हम ले लेते हैं A इज़ सिस्टर ऑफ B, ये इसकी सिस्टर है। अब हम देखते हैं कि B हमारा अगेन कहाँ पे दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है यहाँ पर। C इज़ मदर ऑफ B,
तो सी इसने बताई हुई है क्या, बी की मदर। ठीक है, अब सी या बी में से किसी और को देखते हैं, तो वो कहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट में। तो इसने बताया हुआ है डी इज़ फादर ऑफ सी, जो डी है वो सी का फादर है। ठीक है, और अब इसने बताया हुआ है ई इज़ मदर ऑफ डी, जो ई है आपकी वो डी की भी मदर है। इस तरीके से ने जनरेशन जो है वो बताई हुई है। ठीक, अब हमें बताना है कि ए रिलेटेड टू डी कैसे है। तो ए है आपकी यहाँ पर और डी है यहाँ, ये इसकी डॉटर होगी, ये उसकी डॉटर या सन जो भी होगा वो है, यानी ये इसका या तो पोता पोती है। उसी तरीके से ये इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये तो कंफर्म हमें नहीं है कि बी जो है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, लेकिन ये हमें पता पड़ रही है कि ये सेकेंड जनरेशन है, यानी ग्रांड में जा रही है, तो ये आपकी हो जाएगी क्या, ग्रांड डॉटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट एक सीरीज चल रही है। इसमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है, यानी दोनों आपके जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले में इसने क्या किया है, सी डी ई, यानी ये वाला सीक्वेंस तो ऐसे जा रहा है और ये वाला गया है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो ऐसे जाएगा। तो देख लेते हैं एफ जी एच आई, राइट, ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ वाला जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से जाएगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, एफ जी एच आई जे से। तो देखिए लास्ट में जे कहाँ पे है, इन दोनों ऑप्शन में। तो चेक कर लेते हैं, जे के एल एम एन, जे के बाद एल नहीं आता तो ये आपका नहीं होगा और ये ही आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सेकंड बात यहाँ पर ये देखिए कि इसमें 2 अल्फ़ाबेट हैं या 3 हैं या 4 है और यहाँ पे 5 ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया हुआ है इन सर्टेन कोड्स सिलेक्शन इज कोडेड एज दिस टर्म, सो द कोड ऑफ अमेरिकन विल बी, यानी सिलेक्शन का यहाँ पे कोड बताया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि अमेरिकन का कोड अगर इस तरीके से लिखा जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें, मैंने यहाँ सिलेक्शन को पहले ही लिख लिया है इसी के पास में ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो क्यू को इसने एस बना दिया है, यानी ये कर रहा है यहाँ पे, अगर हम क्यू जो है वो उसमें से -2 करें तो वो हमारा हो जाता है कितना, एस। इसी तरीके से हम ई में से माइनस करेंगे अगर 2 तो वो हमारा हो जाएगा सी। सेम ऐसे ही एल में से माइनस करेंगे 2 तो ये हमारा हो जाएगा जे। तो इस तरीके से यानी हर डिजिट को इसने क्या किया है, इसने 2 बैकवर्ड लेकर यहाँ पर गया हुआ है। तो ए जो कि हमारा होता है 1 पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, इसमें से हम माइनस करेंगे 2 यानी कि हमारा ये हो जाएगा z और z के बाद y, यानी ये आपका आ जाता है y। ऐसे ही m को जब आप रिपीट करोगे, m में से जो m की फिगर है उसमें से -2 करोगे तो ये आपका निकल के आएगा k। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। तो y और k हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इनके सीक्वेंस या इनके जो नंबर्स हैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें इनके नंबर्स जो हैं वो मैं आपको किस तरीके से याद करना आसान रहता है वो सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है और आपको बताना है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो कितनी आएगी, लाइक 3, 11, 23, 39, 59। इसके बाद इसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे इनका डिफरेंस। 3 और 8 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे है 8 का। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हो गया है बढ़कर 12, उसके बाद ये 16 और उसके बाद ये 20। तो अगर हम इस डिफरेंस को देखें तो यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है +4 का, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 एंड 20 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपका बन के आएगा कितना, 24। तो जस्ट इस डिजिट में आपको 24 प्लस करना है, 9 4 3 5 2 7 1 8। तो ये आपका होगा क्या, 8, यानी नेक्स्ट टर्म आपकी होगी 83।
Thank you friends for watching my video. Please like, subscribe and comment also and share with your friends because sharing is caring. जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलेगा, उनको भी पढ़ाई में आसानी होगी. Thank you very much. If you like this video, give us thumbs up and also comment and subscribe this channel. Share these channels to your friends because sharing is caring. Have a nice day.